पुलिस के पैर दर पैर छापे, पीआईसी हमले का मुलजिम और वजीर आजम का भांजा हसन न्याजी हाथ न आ सका। पुलिस वैन जलाने में नामजद है। हमले में फायरिंग करने वाले 2 वकला की शनाख्त हो गई। मलिक हसीब और आजम मियों के घरों पर छापे, मुलजिमान फरार हो गए, तलाश जारी। हसन न्याजी साहब वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब के भांजे बाद में हैं। पहले हफीजुल्लाह न्याजी साहब के वो बेटे हैं। हफीजुल्लाह न्याजी साहब के जो पिछले कई सालों से नून लीग के चीफ सपोर्टर हैं, वो हर रोज बैठ के इमरान खान साहब को पॉजिटिव भी और इंतहा दर्जे की नेगेटिव भी जो है वो क्रिटिसिज्म कई सालों से अवाम सुन। हसन न्याजी नून लीग के मुतहर्रिक कारकुन हफीजुल्लाह न्याजी के बेटे हैं। तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा वजीर आजम कह चुके कानून सबके लिए यकसा है। हसन न्याजी के खिलाफ भरपूर कार्रवाई होगी। पीआईसी हमला केस में वकला की दरखास्त जमानत की समाअत 16 दिसंबर तक मुलतवी। पुलिस ने रिकॉर्ड जमा न करवाया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का इजहार बरहमी, तफ्तीशी ऑफिसर और SHO को शो कॉज जारी कर दिया। पीआईसी हमला केस में इमरजेंसी खोल दी गई। दीगर सर्विसेज भी जल्द बहाल हो जाएंगी। वजीर आला उस्मान बुज़दार का बयान। हेल्थ प्रोफेशनल सिक्योरिटी बिल लाने का ऐलान। शहीद मरीजों के लिए फातिहा खानी, यादगारी काउंटर्स के सामने गुलदस्ते भी रखे गए। काले कोट ने अपने बाजुओं से कानून को चैलेंज किया था और कानून ने अपने बाजू की ताकत से उनको कानून के कटहरे में ला के खड़ा किया। पीआईसी में कानून चैलेंज किया गया। कानून ने उन्हें कटहरे में ला खड़ा किया। फिरदौस आशिक की मीडिया से गुफ्तगू, कहा आवाम ने मौलाना फजल और हमनवाओं को मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन इख्तिदार के लिए बाही बेआब की तरह तड़प रही है। वजीर आजम इमरान खान 1 रोजा दौरे पर सऊदी अरब रवाना हो गए। सऊदी फरमा रवा और वली अहद से मुलाकात करेंगे। 2 तरफा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी। वजीर आजम रोजा रसूल पर भी हाजिरी देंगे। बहरीन, स्विट्जरलैंड और मलेशिया का दौरा भी एजेंडे में शामिल। कोर्ट का जो फैसला है वो कानूनी तौर के ऊपर उसमें बहुत सुकम है। ये आर्टिकल 243 को तो बिल्कुल ही उसको ख़त्म ही कर देता है और सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को ये नहीं कह सकती कि आप ये लेजिस्लेशन करें या आप ये लेजिस्लेशन ना करें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कानूनी सुकम है। अदालत पार्लियामेंट को कानून साजी से मुतालिक हिदायत नहीं दे सकती। फवाद चौधरी की गुफ्तगू, कहा आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत से मुतालिक तफसीली फैसले का इंतजार है। इसके बाद नजरसानी की दरखास्त दायर हो सकती है। मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग पर शिकंजा कस दिया। तजारत के नाम पर की जाने वाली मनी लॉन्ड्रिंग मुश्किल बना दी है। गवर्नर स्टेट बैंक का कराची में सालाना फाइनेंशियल क्राइम समिट से खिताब, कहा दहशतगर्दों की माली मुआवनत किसी तौर कबूल नहीं। हुकूमती इकदाम से सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। मुशर्रफ के वकील ने खुसूसी अदालत की तश्कील लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। मुकदमा चलाने के लिए विफाकी काबीना से मंजूरी नहीं ली गई। साबिक वजीर आजम ने अपनी स्वाबदीद पर खुसूसी अदालत कायम की। दरखास्त का मतन, नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल के खिलाफ तहकीकात। नैब रावलपिंडी के नारोवाल में छापे, अहम शवाहिद हासिल कर लिए। स्पोर्ट्स सिटी में तामीरात नामुकम्मल पाई गई। गवाहों के बयान भी रिकॉर्ड कर लिए गए। शेख रशीद अहमद के अपोजिशन पर ताबड़तोड़ हमले। बिलावल की सियासत खतरे में है। पीपल्स पार्टी को प्ली बार्गेनिंग करना पड़ेगी। मौलाना फजल रहमान ने सब कुछ खो दिया। दिसंबर को हुकूमत के लिए आखिरी माह कहते हैं मगर साल नहीं बताते। लाहौर में हुनरमंद नौजवान प्रोग्राम का आगाज वजीर आला उस्मान बुज़दार ने इफ्तिताह कर दिया। 1 लाख से ज्यादा नौजवानों को टेक्निकल ट्रेनिंग कोर्सेज करवाए जाएंगे। 1.5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं।